हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिवाकर दुबे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में डीडी शॉर्ट। आइए हम लोग देखेंगे आज बायोलॉजी का पार्ट थर्ड, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। पिछले पिछले वाले दो पार्ट्स में हमने देखा, पहले पार्ट्स में इंट्रोडक्शन देखा, टर्म्स देखे सारे। सेकंड पार्ट में हम लोग ने देखा व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग के बारे में हमने पढ़ा, डिस्टिंग्विश दोनों को किया, कैसे करते हैं, वो सब कुछ जाना हम लोग ने। पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाउ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड्स, कैसे क्लासिफाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म को, किन किन पार्ट्स में किया गया है, क्या क्या नाम है उनके, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। मेरे साथ बस पढ़ते जाओ आप लोग। दोस्तों देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका कोई काउंटिंग नहीं है, गिना नहीं जा सकता उनको। इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच वन सेपरेटली, ये संभव नहीं है कि सबको एक एक करके पढ़ा जाए, अलग अलग करके। तो क्या है, उनको कैटेगराइज्ड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। सबसे पहले ये कैटेगराइजेशन किया था लिनियस ने। इनको दो तरह के किंगडम्स में बांटा गया, प्लानेटा एंड एनिमालिया, ये दो तरह के किंगडम्स हैं। उन्होंने इसका जिक्र अपने बुक में सिस्टेमा नेचर नाम का बुक है, उसमें जिक्र किया है इन्होंने इन दोनों का। ये फाउंडेशन क्लासिफिकेशन का जो फाउंडेशन सबसे पहले किया था, ये लिनेस ने किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। बट क्या था कि इनमें जो इन्होंने क्लासिफाई किया, उसमें रिकन्सिडरेशन का ज़रूरत था। वो उतना में वो क्योंकि डिस्प्यूटेड था, उतना में वो हो आता नहीं है। जितना ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो क्लासिफिकेशन जो है इसमें नहीं आते हैं इसमें। तो फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड यूगेलिना टाइप के, जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको फर्दर क्लासिफाई करना, रिकन्सिडरेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो बेंथम एंड हुकर नामक साइंटिस्ट ने एक बुक लिखा, जेनेरा प्लांटेरियम नाम का एक बुक लिखा। उसमें इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 टाइप्स ऑफ किंगडम में क्लासिफाई किया। ये बुक, इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये है। ये प्रपोज किया गया R.H. विटेकर के द्वारा 1969 में, और बहुत सारे क्राइटेरिया को इसमें ध्यान में रखा गया क्लासिफिकेशन के लिए। पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल का क्या कॉम्प्लेक्सन है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इतने सारे टर्म्स को क्लासिफिकेशन के लिए। देखिए, लिविंग वर्ल्ड को जो क्लासिफाई किएगा ऑर्गेनिज्म को, इस तरह का नाम दिया गया आफ्टर क्लासिफिकेशन: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लानेटा, एनिमालिया। ये 5 तरह के किंगडम में क्लासिफाई किया गया फर्दर ऑर्गेनिज्म को। इनको डिटेल में हम अलग अलग जो किंगडम्स हैं, इनका कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किंगडम्स में आते हैं, इनको देखते हैं। मोनेरा, पहला है मोनेरा। मोनेरा में इन दिस किंगडम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया कम इन दिस किंगडम। ये जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया है, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये इस किंगडम में ये सारे आते हैं। और जितने भी हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं, इतने छोटे होते हैं ये। 2 नंबर में है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखते हैं दोस्तों, इसमें जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, यूजुअली फाउंड इन, ये जो है वाटर एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं, पानी के सरफेस पे पाए जाते हैं ये लोग। जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोफिक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक डाइट। ये दूसरे के ऊपर जनरली डिपेंड होते हैं, ये पैरासाइटिक टाइप के होते हैं। इसमें आते हैं दोस्तों डायटम्स, फ्लैजेलेट्स एंड प्रोटोजोआ मेनली कम अंडर दिस किंगडम। तीसरा है दोस्तों फंगी, तीसरा किंगडम है फंगी। नॉन ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, दे आर
saprophytic mode of nutrition and they grow on dead and decaying organic matter. फंगी जनरली जो हैं और मरे हुए जो मैटर्स होते हैं उसमें ग्रो करते हैं। ये आपने देखा होगा सड़ा गला जो चीज़ है उसमें फंगस वगैरह ग्रो करते हैं। इनमें एक सेल वाल इनका सेल वाल में चिटिन पाया जाता है। चिटिन एक तरह का सब्सटेंस है, वो पाया जाता है इनके सेल वाल में। इनको ऐसे भी याद किया जा सकता है। मेनली फंगस आप मशरूम है, मशरूम एक फंगस है। मकोर, अल्बुगो, ये सारे फंगस हैं। मशरूम वगैरह आप देखते होंगे गोबर वगैरह पे उगते हैं या फिर सड़ा गला चीज़ पे बहुत दिन से जो डिकेइंग होता है उस पर उगते हैं ये मशरूम्स वगैरह, ये फंगस हैं। प्लांट है 4 नंबर में दोस्तों, प्लांट है। प्लांट है द किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट, ये किंगडम प्लांटा किंगडम में जितने भी पेड़ पौधे हैं जनरली वो सारे इसमें आते हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। algae diatoms फंगी एंड मेंबर्स ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा, इनको छोड़ के algae diatom फंगी सारे भी प्लांट्स ही होते हैं, बट इनको छोड़ के जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं और भी छोटे छोटे कुछ अलग टाइप के प्लांट्स हैं वो प्लांट टाइप में कवर किया गया उनको। 5 नंबर है, अंतिम है दोस्तों, एनिमालिया। एनिमालिया में जितने भी तरह के जानवर हैं, जितने भी तरह के एनिमल हैं उनको इसमें रखा गया है, एक्सेप्ट छोटे छोटे जो एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोन टाइप को, उनको छोड़ के जितने भी जीव जंतु हैं सब एनिमालिया में रखा गया है, इंक्लूड किया गया है। ये तो हो गया दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन हो गया ये किंगडम्स के, जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स है आ गए। लेकिन इनको नाम देना बहुत ज़रूरी था, इनका कुछ पार्टिकुलर नाम होना चाहिए तब तो इसको पहचान पाएंगे लोग। तो इनके लिए फिर फर्दर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किया गया, इनका नामकरण किया गया फर्दर साइंटिफिकली। इट वॉज नीड ऑफ यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन गिवन 2 प्रॉपर नेम्स। हर एक तरह के ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह का नाम दिया गया। फर्स्ट नेम इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पेसीज। उनके 2 तरह के नाम दिए गए। पहला जो नाम होगा उनका जीनस होगा और दूसरा जो होगा स्पेसीज होगा। जीनस हमेशा इंग्लिश के बड़े लेटर से शुरू होता है और स्पेसीज हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो जैसे कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। होमो इज द नेम ऑफ जीनस एंड सैपियंस इज द नेम ऑफ स्पेसीज। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज। बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन का है वो स्पेसीज है और हाईएस्ट यूनिट जो है वो किंगडम होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ सम, इसमें देखेंगे दोस्तों जैसे ह्यूमन का हम लोगों ने देखा होमो सैपियंस, वैसे ही कुछ और जीव जंतु हैं, फल हैं, उनको भी जो नाम दिया गया है साइंटिफिक नेम वो इस तरह का थोड़ा देख लेते हैं, 4-5 आइडिया हो जाएगा हम लोग को। इसमें कैट का देखते हैं फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस इसका जीनस है और डोमेस्टिका इसका स्पेसीज है। दूसरा डॉग कैनिस जो है इसका जीनस नेम है और फैमिलियरिस जो है वो स्पेसीज है। मैंगो का मैंगनीफेरा इंडिका। राइस ओरिजा सैटिवा, ग्राम सीसर एरिएटिनम। काउ बॉस इंडिकस। मस्टर्ड ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज। हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका। विट ट्रिटिकम एस्टिवम। पीसम सैटिवम। इतने पहले वाले ये 2 नामों में पहला जो है जीनस है, दूसरा नाम जो है वो स्पेसीज है। पढ़ते जाइए दोस्तों मेरे साथ, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे समझाऊँ कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछिए। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही था दोस्तों, छोटा सा लेक्चर ही था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ख़त्म होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए मुझे, फिर से मैं दोबारा सा वीडियो बना के दोबारा आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि सब कुछ सारा मैटर आप लोग को ठीक से समझ में आए। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझाऊं, कोई भी डाउट ना रहे, साफ आप लोग को समझ में आए। इंग्लिश में सारा लैंग्वेज इंग्लिश ही है, लेकिन फिर भी हिंदी में मैं बताता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हो जाए।
बेसिकली जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी अगर हिंदी में बोला जाए, हिंदी में क्लियर हो जाएगा तो इंग्लिश में अच्छी तरह से लिख लेते हैं वो। ये दोनों के लिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को समझ सकते हैं। समझने के बाद तो आदमी ज़रूरी नहीं है कि किताब वाला ही लिखे, खुद से भी लिख सकता है। खुद से लिखते हैं तो उसमें अच्छा मार्क्स मिलते हैं आप लोग को। तो ये था दोस्तों मेरा आज का लेक्चर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों से करवाइए, अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और जितना हो सके दोस्तों लाइक कीजिए। जय हिंद।